दोस्तों हम आ चुके हैं चेक रिपब्लिक कंट्री में, जहाँ पर हमने मूव किया लगभग 3-4 दिन पहले ही। इसी वजह से मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था और मुझे अभी टाइम लगा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद जिस घर में हम रह रहे हैं या जिस घर में हम शिफ्ट हुए हैं, उस घर में हमें क्या क्या मिला है और कैसे होते हैं यहाँ के घर। ये बहुत बड़ा हाई फाई एक तरह से अपार्टमेंट नहीं है, ये 1+1 अपार्टमेंट है जिसमें एक बेडरूम और एक किचन है और सेपरेटेड एक तरह से टॉयलेट बाथरूम है। तो आज मैं आपको टूर करवाता हूँ अपने घर की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखो, ये घर के बाहर का हिस्सा है जहाँ पर ये लिफ्ट है। हम 5वें फ्लोर पर रहते हैं। लिफ्ट के साइड में ही हैं स्टेयर्स और ये बाकी इस फ्लोर पे जो है 5 रूम्स हैं। एक पीछे की तरफ है, 2 ये और 2 इधर। और ये है अपना रूम या फिर बोलें कि अभी अपना अपार्टमेंट। यहाँ से हम करते हैं अपार्टमेंट के अंदर एंट्री करते ही सामने आपको मिल जाएंगे एक बाथरूम और उसके साइड में टॉयलेट। चलिए सबसे पहले हम ये गेट लगा देते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हमने एंट्री की, हमारे सामने था बाथरूम। और बाथरूम में अगर हम चेक करेंगे तो थोड़ा सा कंजस्टेड है, लेकिन काम चलाया जा सकता है। इसमें सारी सुविधाएं हैं और वॉशिंग मशीन भी हमें दी है। थोड़ा कंजस्टेड है लेकिन काम चलाया जा सकता है। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग जो यहाँ की चीज़ है कि जनरली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, आई थिंक सभी में होता होगा, बट मैं स्पेसिफिकली चेक रिपब्लिक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे स्विचेज जो हैं वो ऊपर की तरफ ऑन होते हैं और नीचे की तरफ ऑफ। ये था बाथरूम और इसके साइड में है टॉयलेट। अब ये जो दीवारें हैं ये गत्ते की बनाई गई पतली पतली सी दीवारें हैं। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन किया हुआ, नीचे की तरफ अगर मैं इनको प्रेस करता हूँ तो लाइट ऑफ हो जाती है और ऊपर की तरफ करता हूँ तो लाइट ऑन हो जाती है। इसके साइड में एक और अलमीरा हमें दे रखी है। ये है तो टेम्परेरी टाइप में, मतलब इतनी अच्छी नहीं है कि इसमें आप अपने कपड़े वगैरह रख पाओ, क्योंकि थोड़ी गंदगी इसमें आती रहती है। लेकिन मैं इसे थोड़ा घुमा कर दिखाता हूँ। इसको हमने एज अ स्टोरेज की तरह यूज़ किया हुआ है, जिसमें अपने लगेज बैग, अपने नहाने के, कपड़े धोने के सारे सामान, साबुन वगैरह और भी छोटे मोटे आइटम्स यहाँ के रखे हुए हैं। उसके अलावा जी देखो, यहाँ पर ये है इनकी झाड़ू। यहाँ पर ये लोग इससे झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी के फ्लोर होते हैं तो ये और ज़्यादा धूल मिट्टी होती नहीं है, तो ये ठीक से काम कर देती है। और ये है इनका पोछा। अब पोछा लगाते वक्त यहाँ पर क्या करते हैं, मैं इसको प्रेस करूँगा यहाँ से तो आगे वो जो है सर्फ का जो आपका सोप सॉल्यूशन है उसको स्प्रे करेगा, और स्प्रे करने के बाद आप इसको सफाई में यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले जो हमें दे रखा है ये है शू रैक। ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है तो कपड़ों की कई लेयर आपको पहननी पड़ती हैं। तो सबसे ऊपर जो आप जैकेट पहनते हो 3rd लेयर टाइप में, उस 3rd लेयर को लटकाने के लिए यहाँ पर आप इनका यूज़ कर सकते हो। अभी चलते हैं रूम के अंदर। रूम के अंदर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो सबसे पहले मिलेगा हमें अपना क्वीन साइज़ बेड। और ये बेड जनरली 2 बंदे एडजस्ट कर सकते हैं। डबल बेड नहीं है तो सिंगल बेड भी नहीं है, उनके बीच का कुछ बेड है। और उसके साइड में दे रखी है हमें एक साइड टेबल, जिसका हमने अभी कपड़े रखने के लिए यूज़ किया हुआ है। और उसके साथ है ये सोफ़ा। ये काफ़ी ठीक है क्योंकि कभी इमरजेंसी में इसका यूज़ सोने के लिए भी किया जा सकता है, बहुत अच्छा है। उसके साइड में ये हमें दिया हुआ है एक एंड्रॉयड टीवी, जिसका जनरली हम मॉनिटर की एक्सटेंडेड स्क्रीन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये टेबल है, स्टडी टेबल। उसके अलावा ये 2 अलमीरा दे रखी हैं। अलमीरा में क्योंकि गेट नहीं है तो हम इन्हें यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, बट हमने रूम ओनर को बोला है, जो अपार्टमेंट का ओनर है उसको बोला है कि इसमें अगर आप गेट लगवा दो तो हम इसे यूज़ कर पाएंगे। थोड़े लेज़ी हैं यहाँ के लोग, लेकिन बोल रहा है कि वो बहुत ही जल्द जो है इसके लिए जुगाड़ कर देगा गेट का। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, क्योंकि यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है तो यहाँ जो 12 महीने रूम को इंटरनल हीटिंग करने के लिए कुछ ऐसे हीटर्स का यूज़ किया जाता है।
अब ये जो हीटर है ये वाटर सर्कुलेशन बेस्ड हीटर है। यहाँ पे जो है मैंने हाथ लगा कर देखा, यहाँ पर गर्म पानी का फ्लो है ऊपर वाले पाइप में और ठंडा पानी जा रहा है नीचे वाले पाइप से। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये पूरे दिन मतलब ये दिन भर चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा रूम को हीट करता रहेगा। अगर आपकी सारी खिड़की और दरवाजे बंद हैं तो अंदर आपको बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं होती, लेकिन जब आप खिड़की खोलते हो तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है यहाँ। अब इस खिड़की को आप चाहते हो कि नॉर्मल विंडो की तरह खोलें जैसे हमारी इंडिया में होती हैं, तो उसके लिए क्या करना है, इसको बीच में करके एज अ विंडो आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलो खोल दिया तो मैं आपको बाहर के भी थोड़े नज़ारे दिखा देता हूँ। ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई, बहुत धूप तो है लेकिन हवा इतनी ठंडी है कि रुकना थोड़ा सा मुश्किल है। अब यहाँ पर जो है ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बिल्डिंग्स हैं। ये देखो इधर की साइड में कितनी लंबी बिल्डिंग है, शायद पूरी दिखेगी भी नहीं है। बीच में इतने बड़े बड़े ग्राउंड इन्होंने दे रखे हैं, तो काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल प्लेस है एक तरह से। सामने ही वहाँ शायद आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर है जहाँ से इनके घर के सामान जो है ख़रीदे जा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एक छोटी दुकान नहीं होती, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर टाइप में होते हैं। वहाँ पर घरों की ज़रूरत की चीज़ें सारी मिल जाती हैं। अब खिड़की की बात करें तो इस खिड़की को अगर आप ऊपर की तरफ वर्टिकली ओपन करोगे तो ये एज अ वेंटिलेशन की तरह बिहेव करेगी। अब ये देखो ये टेढ़ी होकर खुल गया, टेढ़ी होकर के खुल गया। इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये हीटर क्योंकि 24 घंटे काम करता रहता है, तो कभी कभी रूम के अंदर क्या है ओवर हीटिंग हो जाए और उमस सी बन जाए, तो आप इसको वेंटिलेशन की तरह यूज़ कर सकते हो, ऐसा मानो। अब मैं कर देता हूँ भाई बंद, क्योंकि अभी ठंड काफ़ी है यहाँ पर। उसके बाद राइट हैंड साइड में अगर चलें तो ये है हमारा किचन। किचन में सबसे पहले यहाँ वुड की फ्लोरिंग की जाती है क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है, उस वजह से शायद। और किचन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये है हमारे पास गैस। हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर कंडक्शन या फिर इंडक्शन जैसी कुछ चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हमारा लकी ड्रा था कि जैसे हमें ये पाइपलाइन वाली गैस यहाँ पर मिल गया, तो हम इंडियन फूड बहुत आसानी से बना सकते हैं, लाइक रोटी चपाती वगैरह सेकना बहुत आसान है यहाँ पे। उसके अलावा ये है आई थिंक ये ओपन नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये ख़राब तो नहीं है। 2-3 दिन हुए हैं हमें आए हुए, तो हमने बहुत यूज़ नहीं किया इसको, लेकिन यूज़ करूँगा तो मैं दिखाऊँगा। उसके अलावा यहाँ पर है चिमनी। अब इस चिमनी को ऑन करने के लिए यहाँ पर स्विच दे रखा है कि किस फ्लो में आप करना चाहते हो, 1 2 3, और इसको बंद करने के लिए आप 0 पर कर दो। ये चिमनी बेसिकली क्या करती है, एग्जॉस्ट लगा हुआ और जो भी आपके फ्यूम्स है उनको बाहर रिमूव कर देगी, तो इसकी वजह से क्या है यहाँ पर ज़्यादा। इसके अलावा है सिंक, और सिंक के अलावा देखो सामान रखने के लिए भी प्रॉपर मतलब ठीक सा जगह मिल चुकी है हमें। और ये है हमारे पास माइक्रोवेव ओवन। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि हमें इस रूम में मिले 2 फ्रीज़, एक ये बड़े वाला फ्रीज़ और ये एक अलमीरा के अंदर छुपा हुआ छोटा सा फ्रीज। अब हमारे पास 2 फ्रीज थे, 2 फ्रीज का यूज़ तो हमारे पास है नहीं, तो हमने क्या किया, इस छोटे वाले फ्रीज को सामान रखने के लिए यूज़ कर लिया। इसमें हमने मसाले, सब्जियां और बाकी जो थोड़ा सामान है वो हमने स्टोर करने के लिए इसको यूज़ किया है। इसके साथ साथ हमें दी गई है ये डाइनिंग टेबल। इस डाइनिंग टेबल की खास बात यह है कि ये फोल्डेबल है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये दीवार के साथ अटैच्ड है, तो हम इसको एक तरह से मूव नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि हम इस डाइनिंग टेबल को उठा करके रूम के अंदर शिफ्ट करें तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये है किचन के अंदर की खिड़की, वही नज़ारा है, बड़े बड़े ग्राउंड, साफ़ सुथरी जगह। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, लेकिन इंडिया भाई इंडिया है, इंडिया छोड़ने के बाद इतना अच्छा नहीं लगता। और ये हमें कुर्सी भी मिली है यहाँ पर, इस पे बैठ के मतलब आप, मैं तो मज़े ही कर रहा हूँ, आप काम कर सकते हो शायद। बाकी ये रीज़न था भाई मेरा वीडियो नहीं बनाने का, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, लेकिन अभी मैं आ गया हूँ, तो एक बार मैं यहाँ स्टेबलाइज़ कर लूँ चीज़ें, उसके बाद हम कंटिन्यू दोबारा से वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं 1-2 दिन में, तब तक के लिए बाय बाय।